आप अंतर्राष्ट्रीय विकास की बात भले करिए, लेकिन अगर गांव में एक नाली नहीं बनवा पा रहे हैं तो वो विकास किसी काम का नहीं। जनता की ज़रूरतें क्या हैं? क्या जनप्रतिनिधि जनता के हर व्यक्ति के घर के दरवाजे पे जाके बैठे वो उनके लिए बेहतर है या विकास कार्य कराए? समाजवादी पार्टी के जो चेला लोग हैं, जो उनके एजेंट लोग हैं, जब उनकी बस्ती में हम जाते हैं तो वहाँ आरसीसी दिखाई देती है, वहाँ इंटरलॉकिंग दिखाई देती है, वहाँ पीच दिखाई देती है, वहाँ नाली दिखाई देती है, वहाँ बिजली दिखाई देती है, वहाँ ट्रांसफार्मर दिखाई देता है, वहाँ खम्भा दिखाई देता है। लेकिन यहाँ वहीं बगल में दूसरी जाति के लोग रहते हैं तो वहाँ नहीं दिखती। बिजली के समाधान जो अखिलेश यादव ने शुरू किए, बड़े बड़े पावर के प्रोजेक्ट्स लगाए अपनी सरकार में, उसके बाद से वो दावा करते कि अभी तक आप जिस सरकार में हैं उसने कोई भी विद्युत उत्पादन केंद्र नहीं बनाया प्रदेश में, ये उनका अपना दावा है। आप इसी विधानसभा का एक वाजिदपुर गांव है, वहाँ रायपुर जगह है, चाहिए वहाँ आज भी वहाँ के निषाद अंधेरे में है, खम्भा नहीं है, तार नहीं है, रास्ता नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है। जैसे 10 साल पहले जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो इस डाक बंगले सहित लेकर के एक बड़ा हॉस्पिटल बनाया 100 शैय्या का, फिर अब शायद सरकार ने 200 बेड कर दिया, शायद, मुझे इसकी पूरी जानकारी नहीं है। तो इस अस्पताल से कई जिलों के लोगों को राहत मिलती है। GGIC गर्ल्स गवर्नमेंट इंटर कॉलेज बनाया गया और तमाम चीज़ें हुई। अहरौला क्षेत्र में भी दूध की डेयरी बनाई गई, वो दुर्भाग्यवश बंद हो गई। वहीं पर महिला महाविद्यालय बनाया गया। तो तमाम कार्य पिछली भी सरकार में हुआ। तो जब आप जाते हैं तो लोगों की शिकायत क्या होती है कि समाजवादी पार्टी के विधायक या समाजवादी पार्टी के नेताओं ने अतरौलिया विधानसभा में क्या ये ऐसा बतियाते हैं तो जैसे लगता है कि पूरा वोट इन्हीं की झोरा में। 1.5 लाख वोट यहाँ लोहार का, कोहार का, विश्वकर्मा का, राजभर का, निषाद का, चौहान का, प्रजापति का, यहाँ 1.5 लाख वोट अकेले है इसी अतरौलिया में। खाली अतरौलिया में कि सिर्फ अतरौलिया में अकेले 1.5 लाख वोट है। तो ये टूट कोई रोक नहीं पाएगा, आज नहीं तो कल ये सबके सामने आएगा। सपा की तरफ मोहब्बत बढ़ रही है सुभाषपा की, जो सतर्क कर रहे हैं अभी? हमारे पास जब गठबंधन था 2017 में, समाजवादी पार्टी दावे के साथ कह रही है कि ओम प्रकाश राजभर हमारे बदौलत जीत के आए। 2017 में भारतीय जनता पार्टी की बदौलत जीत के गए थे। हमारे साथ इस वक्त अरुण राजभर हैं, जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और साथ ही अतरौलिया विधानसभा जो कि आजमगढ़ की एक महत्वपूर्ण सीट है उस पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि अब तक की जो तैयारियां हैं वो किस तरह की चल रही हैं। साथ ही पिछला एक हफ्ता समाजवादी पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के लिए काफ़ी उठापटक भरा रहा। दोनों ही पार्टी के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे। कोई किसी की पार्टी तोड़ रहा था तो कोई किसी की पार्टी तोड़ रहा था। अब सीधा इन्हीं से बात करते हैं। अरुण जी, अब सब शांत माहौल हो गया कि अभी भी तूफान? देखिए, जिनको तूफान मचाना है, जिनको टूट के जाना है, वो अपनी तैयारी कर चुके हैं। और वो जब समय आएगा, जो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने लकीर खींच दिया कि समाजवादी पार्टी में टूट होगा, तो ये टूट कोई रोक नहीं पाएगा। आज नहीं तो कल ये सबके सामने आएगा। और ये सभी लोग सतर्क हो गए। माननीय ओम प्रकाश राजभर ने आगाह जैसे ही किया, उन्होंने तो सुझाव दे दिया था। तो क्या सपा की तरफ मोहब्बत बढ़ रही है सुभाषपा की, जो सतर्क कर रहे हैं अभी से? नहीं, मैं मोहब्बत की बात नहीं है। मैं आखिर सतर्क किसको करता है, जिससे प्रेम हो? स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने जो पार्टी बनाई थी, उस पार्टी को तोड़ने के लिए श्री अखिलेश यादव जी के चाचा, ये सब लोग पूरे साजिश के साथ लग गए। तिरछी नज़र से श्री शिवपाल यादव जी अखिलेश जी को देखना शुरू कर दिए। प्रोफेसर राम गोपाल जी चिट्ठी लेकर अमित शाह जी के यहाँ चले गए, जाने लगे। तो पुराना वीडियो देखिए, उस पे तो बात हो चुकी। कई बार जो नेशनल चैनल हैं उन लोगों ने भी कह दिया कि नहीं, ये पुरानी वीडियो, उस पर क्या ही। ऐसा है कि चाहे वो पुरानी हो चाहे नई हो, अगर कहीं बातें घोटालों से संबंधित फाइलों की जिक्र हुई है तो वहाँ जा कर के वो कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वहाँ से अपने राहत की चिट्ठी दे रहे हैं। चाहे वो पुरानी है, क्या ये केस नई है? चाहे वो खनन घोटाला केस हो, चाहे रिवर घोटाला केस हो, क्या ये नई है? राम गोपाल यादव एक बड़े नेता हैं, अगर उनको मिलना होगा अमित शाह जी से, कुछ भी इस तरह की बात करनी होगी तो वो उनसे व्यक्तिगत मिल करके, जैसे अभी मैं ही मान लीजिए किसी पार्टी का नेता हूं और मेरी कोई परेशानी है तो ये आपसे मुलाकात किया मैंने, तो इसका दूसरे संदर्भों में अगर मतलब निकाला जाएगा तो फिर क्या है? अब आपसे पूछा जाएगा कि आप किस मतलब से मिलने हैं, तो आप ये कहेंगे कि हाँ, हमारा निजी मसला था इसलिए मैं मिला हूँ। ये बात क्लियर करेंगे ना।
एक दूसरे से नेता मिलते हैं? हाँ मिलते हैं, लेकिन वो क्या वो बात पब्लिक को क्लियर किए कि एक विरोधी जो दिन रात अखिलेश जी और श्री राम गोपाल जी रात दिन भारतीय जनता पार्टी मोदी योगी जी को गाली देते हैं, उनको कोसने का काम करते हैं, तो क्या ये लोगों ने ये बात कहा कि हाँ हमारा प्रेम है इसलिए मैं मिला हूँ, या हमारा ये व्यक्तिगत निजी काम था इसलिए मैं मिला हूँ, या उस मसले पर किसी प्रतिक्रिया देने का काम किया? उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने साफ साफ कहा कि ओम प्रकाश राजभर फालतू बातें कर रहे हैं, ये गाली देने का काम कर रहे हैं। तो पूरी समाजवादी लोग सफाई देने की बजाय, सही बात बताने के बजाय इस बात को घुमाना शुरू कर दिया। तो ये बात देखिए, वो बात बहुत दूर चली गई। जो बातें लोगों के जेहन में चल रही थी वो बातें बाहर निकल आई और वो बात दूर तक चली गई। और आने वाले समय में ये बातें जनता के बीच में जाहिर होगा, और जब ये फ्लैश करेगा कि फला फला के साथ जा रहे हैं, फला फला की तरफ जा रहे हैं, तब फिर हम बात करेंगे कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने जो कहा था क्या ये सही कहा था या गलत कहा था। और वो सही जब दिखेगा फिर मैं कैमरा घुमाऊंगा उन लोगों की तरफ जो लोग आज ये कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी गलत बोल रहे हैं। फिर उस समय पूछा जाएगा कि क्या उस समय गलत बोल रहे थे या सही। सिर्फ एक ही बात कहा गया। जब आप भारत समाचार पे बैठे थे तो ब्रिजेश मिश्रा ने भी आपकी पार्टी को लेकर के जब पूछा आपसे और कहा कि क्या नाम है आपकी भी पार्टी तो टूट के करीब में पहुंच गई, अखिलेश जब चाहे तोड़ दें, तो ये मतलब क्या है ये सारी? देखिए, समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी ने बात सही कहा था कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को पहले तो गलत शब्दों से प्रयोग किया कि ये राजभर नहीं है रातभर हैं। फिर उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश राजभर जी भाजपा की भाषा बोलते हैं और तरह तरह की बातें उन्होंने कहा। बहुत उनकी बातों पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन उन्होंने यह बात कहा कि मैं 2 मिनट में पार्टी को तोड़ दूंगा। जिस दिन उन्होंने कहा उसके अगले दिन, ये अखिलेश जी की तरफ से? हाँ, उन्होंने कहा ये अगले दिन मैं भारतीय समाज पार्टी के साथ कम से कम 700 यादव अगले दिन सदस्यता ग्रहण किए। और इस बात से कि ये समाजवादी पार्टी के मुखिया अहंकार में, ये घमंड में बोल रहे हैं, ये तोड़ने की बात कर रहे हैं और माननीय ओम प्रकाश राजभर जोड़ने की बात कर रहे हैं। हमारे पास जब गठबंधन था 2017 में, समाजवादी पार्टी दावे के साथ कह रही है कि ओम प्रकाश राजभर हमारे बदौलत जीत के आए। 2017 में भारतीय जनता पार्टी की बदौलत जीत के गए थे और 2017 में समाजवादी पार्टी 200 से सीट से नीचे सीधे आई 47 पर। और 2022 में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का आशीर्वाद जब उनको लगा तो 47 से बढ़कर के 125 तक गए। ये बात कोई नहीं कहता कि हमारे आशीर्वाद से 47 से 125 गए। तो आने वाले मन देखा कि जाए तो फायदा दोनों ही पार्टियों को हुआ। आपके भी विधायक जीत के गए। ऐसा नहीं है कि राजभर समाज ने वोट नहीं किया होगा, किया ही होगा, तभी जाकर के समाजवादी पार्टी के बात सपा को स्वीकार करना चाहिए ना। क्या स्वीकार करते हैं? एक घमंड में बतियाते हैं, अहंकार में बतियाते हैं। ये ऐसा बतियाते हैं तो जैसे लगता है कि पूरा वोट इन्हीं की झोरा में। 1.5 लाख वोट यहाँ लोहार का, कुहार का, विश्वकर्मा का, राजभर का, निषाद का, चौहान का, प्रजापति का, यहाँ 1.5 लाख वोट अकेले है इसी अतरौलिया में। खाली अतरौलिया में कि सिर्फ अतरौलिया में अकेले 1.5 लाख वोट है। लेकिन समाजवादी पार्टी मानने को तैयार नहीं होती है। कहती है कि यहाँ सबसे ज़्यादा यादव और मुसलमान है, उसके बाद चमार है, उसके बाद निषाद है, उसके बाद किसी का नाम नहीं है। तब माननीय ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि जो लोग यहाँ गिनती नहीं करते हैं, जो लोग यहाँ मानते नहीं हैं, उनको मनाने के लिए आया। और ये बताने आया हूँ कि इसी आजमगढ़ में कम से कम 2.5 लाख वोट गोंड रहता है, निषाद रहता है, चौहान रहता है, प्रजापति रहता है, गोंड रहता है, धरिकार रहता है, पासी रहता है, नाई रहता है, ऐसे राजभर रहता है। तमाम जातियां यहाँ रहती हैं जिनकी राजनीतिक भागीदारी समाजवादी पार्टी नहीं होने देती है। और उसको भागीदारी दिलाने के लिए, उसको सम्मान दिलाने के लिए, उसकी पहचान कराने के लिए, उसकी ताकत बनाने के लिए आपने एक उदाहरण देखा। इसी जिन जातियों का आपने नाम लिया, 1.5 लाख की संख्या बताई, और आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी लगातार उनके साथ मतलब उपेक्षित व्यवहार करती है, उपेक्षित रहते हैं वो लोग, तो अपने साथ जोड़ने के लिए उनको, जो आप भागीदारी की बात कर रहे हैं, उनको दिलाने के लिए आपने क्या किया? हमने यही किया कि जिनके अंदर साहस नहीं थी, जिनके अंदर स्वर नहीं था, जिनको दबाया गया था, उनको साहस भी दिया, उनको स्वर भी दिया और उनको सम्मान देने की बात किया। आज देखिए सैकड़ों लोग आए थे इसी जगह पर और आ करके ये संकल्प ले रहे हैं कि हमारा इस देश में, इस प्रदेश में, इस विधानसभा में कोई अस्तित्व नहीं था। और आज मुझे बड़ी खुशी है
कि आज हर समाज के लोग ये कह रहे हैं कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, अरुण राजभर ने हमारी एक पहचान कराना शुरू कर दिया। चाहे वो सड़क का मसला हो, चाहे बिजली का मसला हो, चाहे नाली का मसला हो, चाहे उनके शिक्षा का मसला हो, चाहे उनके स्वास्थ्य का मसला हो, चाहे उनकी बेहतरी का मसला हो। आज उनके बीच में जाकर के जो व्यक्ति कभी कल्पना नहीं किया होगा कि मेरे गांव में नाली बन जाएगी, मेरे गांव में सड़क बन जाएगी, मैं 44 साल से राजनीति करने वालों से पूछना चाहता हूं। मैं यहां घूम करके देखा हूं कि जब मैं निषाद बस्ती में जाता हूं, जब गोंड बस्ती में जाता हूं, राजभर बस्ती में जाता हूं, विश्वकर्मा बस्ती में जाता हूं, चौहान बस्ती में जाता हूं, निषाद बस्ती में जाता हूं, नाई की बस्ती में जाता हूं, जब छोटे वर्गों के बस्ती में जाता हूं, छत्री ब्राह्मण के बस्ती में जाता हूं, तो वहां सड़क नहीं दिखाई देती, वहां नाली नहीं दिखाई देती है। और वहीं समाजवादी पार्टी के जो चेला लोग हैं, जो उनके एजेंट लोग हैं, जब उनकी बस्ती में हम जाते हैं तो वहाँ आरसीसी दिखाई देती है, वहाँ इंटरलॉकिंग दिखाई देती है, वहाँ पीच दिखाई देती है, वहाँ नाली दिखाई देती है, वहाँ बिजली दिखाई देती है, वहाँ ट्रांसफार्मर दिखाई देता है, वहाँ खम्भा दिखाई देता है। लेकिन यहाँ वहीं बगल में दूसरी जाति के लोग रहते हैं तो वहाँ नहीं दिखाई। बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। हालांकि लगातार देखा जा रहा है अतरौलिया के जो विधायक हैं हर दूसरे तीसरे दिन, हफ्ते में 1-2 सड़कों का उद्घाटन तो करते ही करते हैं। सड़कें कहाँ बन रही? वो उन्हीं से पूछिए कि आखिर ये सड़क किस जगह पर किनके बीच में बन रही है, वो स्वतः बताएंगे कि किसके बीच में बन रही है। ये बन रही है तो उनके पार्टी के जो उनका मेन वोटर है, जो स्वजाति उनके हैं, उनके बीच में बन रही है। ये बता दें कितने राजभर बस्ती के गांव में बनाए, कितने गोंड की बस्ती में बनाए, कितने निषाद की बस्ती में बनाए, कितने चौहान की बस्ती में बनाए, कितने छत्री की बस्ती में बनाए, कितने ब्राह्मण की बस्ती में बनाए। ये 4 साल तक इनके पास बजट नहीं था, 4 साल तक इनका कोई उद्घाटन नहीं हुआ। उद्घाटन सिर्फ चुनाव के समय होता है। जब चुनाव नज़दीक आएगा तो पुरानी 4-6 सड़कें जो पहले से बनाए रहते हैं, जो पहले से बन गई, उस पर आदमी चल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, और चुनाव नज़दीक आता है तो उसी को फीता लगा करके लड़कियों को बुलाते हैं, वहाँ के अपने स्वजाति लोगों को बुलाते हैं। 1-2 जगह तो मैं खुद गया था। ऐसा नहीं है कि जहाँ आप लड़कियों को बुला के फीता कटवाते हैं वो पुरानी सड़कें नहीं होती। ये 1-2 जगह मैं खुद गया था, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। तो क्योंकि मैं यहीं का रहने वाला हूँ, अतरौलिया मेरा घर है, तो ऐसी बात ना हो। देखिए आप भी राजनीति करने आए हैं, वो यहाँ पे स्थापित हैं, आप भी आ रहे हैं, आप भी जनता की सेवा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, दिन रात यहाँ पे भीड़ लगी रह रही है, तमाम जन समस्याओं का समाधान आप कर रहे हैं। तो अतरौलिया की जो जनता है उसको सही बात पता चले, सही बात मिले, इसलिए मैं आपको बीच में ये तो वही बताएंगे ना कि हम नई सड़क का उद्घाटन किस बस्ती में कर रहे हैं। मैं कई गाँव में गया, अभी आज ही मैं मखनहा गाँव में गया था। वहाँ राजभर बस्ती है, वहाँ पटेल बस्ती है, वहाँ प्रजापति हैं। गांव में आने का रास्ता नहीं है। आखिर ये विकास 15 साल तक वहाँ क्यों नहीं पहुँच पाया? आप इसी विधानसभा का एक वाजिदपुर गांव है, वहाँ रायपुर जगह है, चाहिए वहाँ। आज भी वहाँ के निषाद अंधेरे में है, खम्भा नहीं है, तार नहीं है, रास्ता नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है, और वहाँ दावा किया जाता है कि हाँ हम विकास कर रहे हैं। मैं बहुत सारा, बर्मा बस्ती में चले जाइए, चौहान बस्ती में जाइए, बहुत सारे गांव में, 1-2 नहीं है। हाँ, कुछ जगहों पर उन्होंने ये किया है जिस जगह पर उनको वोट मिलता है। जिस जगह वोट नहीं मिलता है वहाँ वो काम नहीं करते हैं। वो खुलेआम कहते हैं कि मुझे छत्री वोट नहीं देते हैं, मुझे ब्राह्मण वोट नहीं देते हैं, मुझे निषाद वोट नहीं देते हैं, ये बस्ती का वोट नहीं मिलता है, उस बस्ती का वोट नहीं मिलता, तो वहाँ काम क्यों करूँगा? तो आप पूरे जब जाते हैं क्षेत्रों में तो लोग आपसे हाँ यही बात कहते हैं कि हमारी बस्ती में ये क्यों आएंगे, ये कहते हैं कि हम लोग वोट नहीं दिए हैं। तो आप यहाँ 3.5 लाख लोग हैं, पूरे विधानसभा के विधायक हैं कि खाली एक पार्टी के विधायक है या एक जाति के विधायक हैं? जब कोई जीत जाता तो सबका होता है, तो सबका काम क्यों नहीं होता है? अभी हमारे यहाँ बिस्टारा से फ़ोन आया कि हमारे गांव में ट्रांसफार्मर जल गया है, सकरकोला से फ़ोन आया कि ट्रांसफार्मर जल गया है, और मैं विधायक जी के यहाँ जा रहा हूँ, अन्य प्रतिनिधियों के यहाँ जा रहा हूँ, कोई सुनने को तैयार नहीं। आखिर ये किस लिए बनाए गए, किस लिए वोट लिए? इसीलिए किसी के ट्रांसफार्मर जले तो उसका समाधान करें, उसका ट्रांसफार्मर लगाओ, कहीं तार टूट गया है तो तार खिंचाओ में। अभी धंधारी गांव में कल फ़ोन रात को कुछ दिन, यही धंधारी कौड़िया के पास कोयलसा ब्लॉक में लोग के तार लटका हुआ है, और कोई भी नौजवान अगर उस रास्ते से गुजरेगा, अगर अंतच्चे में अगर वो गलती से हाथ उठा दिया तो वो तो लाइन के चपेट में आ जाएगा, जान चली जाएगी। संवेदना व्यक्त करने जाएंगे, लेकिन गांव के लोग कंप्लेन कर रहे हैं
कि हमारा जो है तार लटक गया है, उसको टाइट कराने के लिए जेई एक्सियन अधिकारियों को यहाँ मदद करिए। हमारी कोई मदद करने को तैयार नहीं है। यहाँ डेली 100 लोग ऐसे आ रहे हैं, 50 लोग ऐसे आ रहे हैं जो इस बात से दुखी हैं कि हम अपने जनप्रतिनिधियों के यहाँ जाते हैं तो हमारी बात सुनी नहीं जाती, और यहाँ आते हैं तो सीधे उनको फ़ोन करके अधिकारियों से उनकी मदद कराई जाती है, उनको न्याय दिलाया जाता है और एहसास कराया जाता है कि यहाँ किस तरीके से काम करना चाहिए। और लोग यहाँ देखिए दुखी हैं, यहाँ लोग परेशान हैं, यहाँ लोग बदलाव चाहते हैं, और बदलाव के साथ साथ अपने गांव अपने क्षेत्र का विकास चाहते हैं। 10 ठो 5 ठो सड़क बना देने से विकास नहीं होगा। जब पूरे संपूर्ण अतरौलिया विधानसभा के नागरिक ये कहें कि नहीं हमारे गांव में काम हो रहा है, तब समझ में आएगा कि हाँ हमारा विकास हो रहा है। आप अंतर्राष्ट्रीय विकास की बात भले करिए, लेकिन अगर गांव में एक नाली नहीं बनवा पा रहे हैं तो वो विकास किसी काम का नहीं। तो जनता परेशान है, इसीलिए जो लोग चुनाव के समय दिखाई देते थे आज वो लोग फीता काटते हुए, अभी मैं कह दूं कि हमारे यहाँ फला जगह पर एक टेबल रखा है, उसी पर 10 प्लेट अंडा रखा है, उसका उद्घाटन करना है, तो इस समय माननीय विधायक लोग दौड़ जा रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, मुर्गी का अगर दुकान कोई खोल रहा है मुर्गा का, तो वो भी उद्घाटन हो रही है। पान का दुकान का उद्घाटन, आप वीडियो देखिए। ऐसी कोई तस्वीर तो मैंने नहीं देखी। अरे मेरे पास तस्वीर आ रही है। ये ठीक है, देखिए राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष लोग करते हैं, लेकिन ये बातें मुर्गी अंडा ये सब तो मतलब। अब आप बताइए, जो लोग किसी के दुख में नहीं शामिल हो रहे थे, किसी की मुसीबत में खड़े नहीं हो रहे थे, और आज अरुण राजभर ने ऐसी ताकत यहाँ बनाया कि जो लोग चुनाव से 1 महीने पहले सक्रिय होते थे वो 1 साल पहले सक्रिय हो गए। ये किसकी देन है? जो लोग बराबर ये बीमार हैं, ये हैं, वो हैं, हमारे पास समय नहीं है, तबीयत खराब है, वो हवाला देते थे, आज सब बंद हो गया। जनता के बीच में सभी लोग ये कहते नजर आ रहे हैं कि मैं फिट हूँ, अब मैं गलती हो गई है, क्षमा करके मुझे मदद फिर से करिए। जो 15 साल में जो गांव का विकास नहीं कराया, क्या 5 साल मौका देने पर करा पाएगा? जनता अब ये कह रही है कि अब हमें मौका किसी को देना नहीं है, अब बदलाव करना है। अतरौलिया विधानसभा में कुल कितने गाँव हैं? कुल 448 गाँव हैं, 455 बूथ हैं। और अब तक आपने कितने गाँवों का भ्रमण कर लिया? हमने कोई गांव नहीं बचा, कोई टोटल कोई। आप भीखपुर से लेकर के मझौआ तक, नरफोरा से लेकर के इधर अहिरौला तक आप उठा के देखिए, चाहे उधर सकरकोला तक, कोई ऐसा गांव नहीं बचा है जिस गांव में अरुण राजभर, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी वहां ना पहुंचे हो। और यही नहीं, जितना ये लोग 25 साल में लोगों के दुख में शामिल नहीं हुए होंगे, उतना अरुण राजभर 1 साल में शामिल हुआ। अब कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन हम 12 गांव 15 गांव ना जाते हो। अभी सुबह तड़के में 7 बजे फ़ोन आया कि हमारे गांव में फलाने का निधन हुआ है। मैं द्वार पर पहुंच गया, सैकड़ों लोगों की संख्या उपस्थित थी, और सभी लोग इस बात से खुशी है कि पहली बार कोई नेता हमारे दुख में, हमारे दुख के यात्रा में शामिल होने आया, पहली बार। अब वो गांव में आदमी जाएगा राजनीति करने तो जनता तो वहाँ बताएगी कि 15 साल, आप सोचिए कि गांव हमें ऐसे ऐसे मिले यहाँ कि लोग कहते हैं कि 15 साल से मेरे गांव में कोई नहीं आया। वोट के समय सब आते हैं, हमारा दुख पड़ता है तो कोई नहीं आता है, हमारा शादी ब्याह पड़ता है तो कोई नहीं आता। मैं यहाँ देखा हूँ कि 44 साल तक की कहानी है यहाँ, कि 44 साल में मेरे यहाँ कोई नहीं आया। अब आप सोच सकते हैं कि यहाँ के लोगों ने कितनी यातनाएं झेला होगा, कितनी तकलीफें झेला होगा, कितने नेताओं को, जनप्रतिनिधियों के शकल को देखा होगा। मैं तो गांव में पूछता हूं कि आपके सांसद कभी क्षेत्र में आते हैं? एक तरफ से गांव कहता है कि हमारे क्षेत्र में कभी नहीं आ रहा। सांसद की बात तो मैं भी गारंटी से बोल सकता हूं कि नहीं आते, क्योंकि मेरा भी घर उसी क्षेत्र में पड़ता है, लालगंज लोकसभा में पड़ता है, वो तो कभी नहीं आते हमारे क्षेत्र में। खैर ये तो अलग मसला है। आपने जैसे 44 साल का बात किया, जनता को मतलब आपने क्या फील किया कि जनता की ज़रूरतें क्या हैं? क्या जनप्रतिनिधि जनता के हर व्यक्ति के घर के दरवाजे पे जाके बैठे वो उनके लिए बेहतर है, या विकास कार्य कराए? क्योंकि अगर हम पीछे सरकार में जाएंगे, जैसे 10 साल पहले जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो इस डाक बंगले सहित लेकर के एक बड़ा हॉस्पिटल बनाया 100 शैय्या का, फिर अब शायद सरकार ने 200 बेड कर दिया, शायद, मुझे इसकी पूरी जानकारी नहीं है। तो इस अस्पताल से कई जिलों के लोगों को राहत मिलती है। GGIC गर्ल्स गवर्नमेंट इंटर कॉलेज बनाया गया और तमाम चीज़ें हुई। अहिरौला क्षेत्र में भी दूध की डेयरी बनाई गई, वो दुर्भाग्यवश बंद हो गई। वहीं पर महिला महाविद्यालय बनाया गया। तो तमाम कार्य पिछली भी सरकार में हुआ। तो जब आप जाते हैं तो लोगों की शिकायत क्या होती है कि समाजवादी पार्टी के विधायक या समाजवादी पार्टी के नेताओं ने अतरौलिया विधानसभा में क्या नहीं किया? देखिए, जब अहिरौला की तरफ जाते हैं तो लोग कहते हैं कि हम बीमार जब होते हैं तो हम सड़क पर ही अपनी जान दे देते हैं। उनकी जानें सड़क पर चली जाती है। क्यों?
क्योंकि सड़क गड्ढे में है और गड्ढे में गाड़ी नहीं चलती है। और बहुत सारे लोग ये कहते हुए पाए गए कि हमारी बेटी का, हमारी बहू का डिलीवरी होना था, उसी सड़क पर हमारे बच्चे की जान चली गई। और ये पिछले 15-16 साल की यातनाएं लोगों ने याद दिलाया हमको। और उस काम को माननीय ओम प्रकाश राजभर ने उनके दर्द को अपना दर्द समझ करके उसका निदान का रास्ता निकाला, जिसकी हकीकत है 21 किलोमीटर अहिरोला कप्तानगंज मार्ग बनना शुरू हो गया और उसकी हकीकत जनता देख रही है। और ये बात कह रही है, आशीर्वाद दे रही है कि हमारी दर्द को ओम प्रकाश राजभर जी, अरुण राजभर ने समझा और जो हमारे सामने इसकी हकीकत दिखा रहा है, इसकी समस्या को हमेशा के लिए जड़ से ख़त्म कर रहे हैं। उस तरफ के लोगों ने कहा कि जब हमारे यहाँ कोई अस्पताल में भर्ती होने जाता है तो वहाँ से जो अस्पताल की दूरी है उस जगह पर सुविधाएं न होने की वजह से सड़क मार्ग का व्यवस्था, गाड़ी यातायात की व्यवस्था, आने जाने की व्यवस्था न होने के कारण लोग परेशान रहते हैं। तो ये जिम्मेदारी जनप्रतिनिधि की होती है कि वो अपने क्षेत्र में जो व्यक्ति एक ही समस्या, आप एक अस्पताल, एक डेयरी आपने बना करके दिखाया, हम इसका स्वागत करते हैं, इसका सम्मान करते हैं, लेकिन क्या एक ही चीज़ को बार बार राजनीति का मुद्दा बना करके राजनीति करेंगे? क्या इससे तो बाहर हो गए ना? नहीं, इससे तो बाहर हो गए। यहाँ दो माननीय विधायक हैं ना, एक एमएलसी और एक माननीय विधायक, दोनों को 5 करोड़ रुपया हर साल मिलते हैं। 5 करोड़ हर साल उनको बजट आते हैं, किसी को 3 करोड़, किसी को 5 करोड़ आते हैं। अब ये बजट दोनों का अगर मिला के काम किया जाए तो पूरे अतरौलिया विधानसभा में जितने गांव हैं, कोई गांव नाली, चक्रोट, आरसीसी, इंटरलॉकिंग से वंचित नहीं रहेगा। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी विधायक हैं। ये पूरे प्रदेश में अगर सर्वे किया जाएगा तो 403 विधायकों में 100% बजट खर्चा करने वाला कोई नेता होगा तो माननीय ओम प्रकाश राजभर। पूरा का पूरा 100%। आप वहां से डेटा निकलवा लीजिए और यहाँ का भी डेटा निकलवा लीजिए। दोनों का जब डेटा निकालेंगे तो यहाँ कमीशन मिलते हुए दिखाई देगा, वहाँ बिना कमीशन का काम होता है। जब आदमी 20%, 15%, 10% कमीशन लेगा तो ठेकेदार, अब यहाँ ठेकेदार भी देखिए, एक भी ठेकेदार न निषाद दिखाई देगा, न चौहान दिखाई देगा, न राजभर दिखाई देगा, न प्रजापति। सारे ठेकेदार काम करने वाले समाजवादी पार्टी के माननीय विधायक जी के स्वजाति। आखिर वो ठेकेदार काम किसके लिए करेंगे? वो राय किसके लिए देंगे? वो अच्छा और गलत काम किसके लिए करेंगे? ये सबसे बड़ी इस विधानसभा के दुर्भाग्य है कि यहाँ ठेकेदार भी काम करने वाले एक जाति विशेष से जुड़े हुए। ठेकेदारों के बारे में तो मैं नहीं जानता। मैं बता रहा हूँ ना, मैं गांव में जा रहा हूँ, मैं पूछा ये सड़क कौन बनाया? तो कहे फलाने जी बनाए। तो हमने कहा ये बताओ और कोई नहीं आता है बनवाने के लिए? कहे नहीं, वो तो वहाँ से डीलिंग होती है, पहले तो वो कार्यकर्ताओं के साथ डीलिंग होती थी, अब तो स्वतः डीलिंग चल रही है। मेरा एक सवाल आप ले लीजिए, सवाल थोड़ा तगड़ा है। अच्छा, जब कोई बात करने वाला होता है, बात करता है तो बहुत सारी बातें करने का मन करता है और इससे क्या है ना कि हमारी जनता को भी पता चलेगा कि जो हम बात कर रहे हैं उसका मायने मतलब क्या है। जैसे मैंने तमाम काम गिनाए, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उन्होंने ये काम किया। अब आप भी मैदान में आए हैं, जैसे हॉस्पिटल का बताया, स्कूल कॉलेजेस का बताया, डेयरी का बताया, डाक बंगले का बताया, तमाम चीज़ों की बात मैंने करी। वो उनकी सरकार में हुआ, आप वर्तमान सरकार में हैं। अगर जैसे आप विधायकी की तैयारी आप भी कर रहे हैं, अगर जनता ने आपको मौका दिया तो आप क्या क्या कराएंगे यहाँ के लोगों के लिए जो नहीं हुआ है? देखिए, सबसे पहले तो उन गरीब बस्तियों के लिए काम किया जाएगा जिन गरीब बस्तियों के यहाँ जाने का रास्ता नहीं, जिनके गाँव का पानी निकलने का कोई रास्ता नहीं, जिन गांव के बच्चों को अच्छी सुविधाएं नहीं मिलती, वो सुविधाएं उनको उपलब्ध कराना। और यहाँ दिल्ली और उत्तर प्रदेश की दोनों सरकार से बजट ला करके यहाँ एक स्टेडियम तैयार करना, यहाँ की महिलाओं को, बच्चों को, लड़कियों को पढ़ने के लिए डिग्री कॉलेज, यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज इस जगह पर तैयार करना और यहाँ ट्रेनिंग सेंटर, जो स्किल इंडिया, जो स्किल सिखाया जाता है, उसका यहाँ एक हब बनाना है ताकि यहाँ के बच्चे नोएडा और गाजियाबाद या दुनिया दूसरे प्रदेशों में पलायन ना करें और यहाँ उनको ट्रेनिंग मिले, प्रशिक्षण मिले, ताकि यहाँ वो प्रशिक्षित होकर के यहाँ आगे बढ़ सकें। बड़े बड़े जो सड़क हैं, जो आज खंडहर बन चुका है, जो गड्ढे में तब्दील हो चुका है, उन सभी सड़कों को 4 लेन से, हाईवे से जोड़ करके सीधे गांव को कनेक्टिविटी किया जाएगा ताकि लोगों को गांव से निकल करके शहर तक पहुंचने में असुविधा ना हो। यहाँ जिन अस्पतालों में सुविधाएं नहीं हैं, जिन अस्पताल, जहाँ जिन गाँवों में या जिन गाँव के अगल बगल के लोगों को दूर जाना पड़ता है, वहाँ CSC PSC की स्थापना कराना
ताकि वहाँ के लोगों को प्राथमिक उपचार उनके गांव के अगल बगल मिल सके। इस तरीके से क्षेत्र के लोगों को, चाहे वो युवा हों, चाहे वो किसान हों, किसानों के हित में, जो किसान अपने खेत में जो बरसात मौसम का जो उसको सुविधाएं नहीं मिल पाती कि इस मौसम में आने से कौन से फसल हम लगा रहे हैं तो उसमें नुकसान क्या होगा, तो वो उपकरण जो होते हैं वो किसानों तक पहुंचाने का, कि हम उसके खेत में वो उपकरण लगावें ताकि उसको मौसम के बारे में भी पता चल सके। तो तमाम चीज़ें जो है सरकार से जो भी सुविधाएं यहाँ के लोगों को नहीं मिल पाती है, वो सुविधाएं सरकार से लड़ कर के यहाँ तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि देश में मोदी जी की सरकार तीसरी बार बनी और उत्तर प्रदेश में तीसरी बार योगी जी की सरकार बनेगी। जनप्रतिनिधि सरकार का होगा तो सरकार से लड़ करके सरकार से जितना पैसा लाएगा वो यहाँ के क्षेत्र को डेवलप कराने में सहयोग करेगा और यहाँ के लोग खुशहाल होंगे। यहाँ के किसान, व्यापारी, नौजवान, छात्र और महिलाएं बेहतर दिशा में चलें, इनका डेवलपमेंट हो, इनके जो समस्याएं हैं वो दूर हों, इसका समाधान किया जाएगा। जिन गांव में खम्भा नहीं है, जिन गांव में तार नहीं है, उन गांव में खम्भा तार की व्यवस्था कराना। जिन गांव में 10 kV का ट्रांसफार्मर है, क्षमता ज़्यादा हो गई है, लोड ज़्यादा हो गया, वहाँ 25 kV का, जहाँ 25 kV का वहाँ 63 kV का कराने का। तो यहाँ बिजली ट्रांसफार्मर की क्षमता वगैरह बढ़ा करके फिर वो आपको तो फिर बिजली उत्पादन भी तो बढ़ाना होगा ना। देखिए, हमारे यहाँ पर्याप्त बिजली का उत्पादन है। आप बताइए, अगर पर्याप्त बिजली का उत्पादन नहीं होता तो समाजवादी की सरकार में 4 घंटा बिजली मिलना मुश्किल था और उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार में 12 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा बिजली मिलना मुश्किल नहीं। ये वो क्षमता के ही आधार पर, और आने वाले समय में बहुत सारे थर्मल पावर हमारे डेवलप होंगे, उन सभी थर्मल पावरों पर बिजली का उत्पादन बढ़ाई जाएगी और सभी को पर्याप्त बिजली देने का काम किया जाएगा। चलिए, एक सवाल और मैं लूँगा, लेकिन थोड़ा सा मैं खुद को करेक्ट करते हुए आपको भी ये कहना चाहूँगा कि बिजली के समाधान जो अखिलेश यादव ने शुरू किए, बड़े बड़े पावर के प्रोजेक्ट्स लगाए अपनी सरकार में, उसके बाद से वो दावा करते कि अभी तक आप जिस सरकार में हैं उसने कोई भी विद्युत उत्पादन केंद्र नहीं बनाया प्रदेश में, ये उनका अपना दावा है। खैर, एक फ्री स्टाइल वाला सवाल, आप अतरौलिया की जनता से क्या कहना चाहते हैं? अपने मन की बात बताइए। मैं यही कहना चाहता हूँ कि 15 साल के कुशासन और उधर पिछले 25 साल के कुशासन से निजात पाने के लिए, जनता अपने हित के लिए, अपने गांव के विकास के लिए और उत्तर प्रदेश की सरकार की जो योजनाएं हैं, प्रदेश की सरकार की जो योजनाएं हैं, अपने से जोड़ते हुए, अपना जनप्रतिनिधि अपने सरकार के साथ जोड़ते हुए आपको तैयार करना है। जब तक आपका बदलाव नहीं आएगा, आपके क्षेत्र का विकास तब नहीं होगा जब आप डेवलपमेंट के लिए काम नहीं करेंगे। आप अगर जातियों में उलझे रहेंगे तो जातियों में उलझा करके आपको अंधकार की तरफ ले जाएंगे। अगर आप डेवलपमेंट और विकास को अपना माध्यम बनाएंगे तो हर क्षेत्र का हर गांव विकसित होगा और उत्तर प्रदेश की सरकार उस विकसित योजनाओं में आपका सहभागी बनेगी। हम सहयोग करेंगे, कोई भी गांव अछूता नहीं रहेगा, सभी गांव को विकसित कराने में हमारा सहयोग बनेगा। चलिए, हमने बात किया सुभाषपा के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता अरुण राजभर जी से, जिन्होंने हमारे हर एक सवाल का जवाब दिया। और ये पूरी बातचीत आप कैसे देखते हैं, अपना नज़रिया हमें ज़रूर बताएं, कमेंट करें और बताएं कि अतरौलिया के भविष्य के लिए क्या बेहतर है। आप किसे अपना विधायक बनाना चाहते हैं, डॉक्टर संग्राम यादव को या फिर अरुण राजभर को? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने अपना आपको बहुत बहुत आभार, आपके दर्शकों को बहुत आभार और आपके दर्शकों को ये कहूँगा कि शालीनता से और सरलता से गाली मत देना। समाजवादी के लोग इस बात को अध्ययन करना और अपने अगल बगल के गांव को भी झांकना कि हाँ, हमारे गांव में अगल बगल विकास हुआ है नहीं हुआ। मुद्दों की बात होनी चाहिए, गाली गलौज किसी भी समस्या का हल नहीं है, मुद्दों की बात होनी चाहिए। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।